ख्वाजा जिसको बुलाते हैं वो ही उनके दरबार में आते हैं। और आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि आर्य ब्रज संजीवी पत्रकार संघ का जो दल है, यात्रा दल, आज ख्वाजा साहब के मज़ार पे आया है। हम चर्चा करेंगे। गद्दी नसीब, आप बताइए इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते जी। इरादे रोज़ बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। इरादे रोज़ बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। और जब गरीब नवाज ख्वाजा साहब जब बुलाते हैं तो अब यकीनन मेरी तकदीर संवर जाएगी। अब यकीनन मेरी तकदीर संवर जाएगी। इनको मंजूर ना होता तो ना आने देते। गरीब नवाज जिसको भी बुलाते हैं यहाँ पर वही आता है। और जब ख्वाजा साहब बुलाते हैं तो कुछ देने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होना शर्त नहीं है। ख्वाजा साहब के दरबार में इंसान होना शर्त है और बाज़मीर होना शर्त है। गरीब नवाज के दरबार में हर कौम का आदमी आता है, क्योंकि ख्वाजा साहब ने यहाँ पर आकर मोहब्बत का, इंसानियत का, मसावात का, भाईचारगी का ये पैगाम दिया गरीब नवाज ने यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़, गरीब नवाज जब यहाँ पर आए तो आपने जब इस सरज़मीन पे, इस जगह पर पहुँचे तो आपने सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो देखी वो ये देखी कि यहाँ पर सब हिंदू ब्राह्मण पंडित लोग रहा करते हैं। तो गरीब नवाज ने सबसे पहली चीज़ देखी कि यहाँ के लोग मीट, मच्छी, मांस वगैरह नहीं खाते। तो ख्वाजा साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में यहाँ पे आने के बाद खाना छोड़ दिया और ख्वाजा साहब ने पूरी ज़िंदगी जौ का, गेहूँ का दलिया पिया, जो आज भी ख्वाजा साहब के दरबार में बनता है। दूसरी चीज़ गरीब नवाज ने यहाँ पे आके ये देखी कि यहाँ के लोग साधु संत महात्मा गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। तो गरीब नवाज ने ऑरेंज लिबास चुना। गरीब नवाज ने ऑरेंज लिबास चुना ताकि ये लोग मुझे अपने आप से अलग ना समझें, क्योंकि गरीब नवाज की सबसे पहली तालीम, सबसे पहली टीचिंग ही यही थी कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। और तीसरी चीज़ गरीब नवाज ने यहाँ पर ये देखी आकर कि यहाँ के लोग भजन कीर्तन करते हैं। तो लोगों से पूछा कि भाई ये क्या है, तो कहा हम ईश्वर को, भगवान को याद करते हैं। तो गरीब नवाज ने कव्वाली शुरू की, कौल रसूल। और सबसे बड़ी बात ये, जो आज जिस तरीके का माहौल हो गया है, हिंदू मुसलमान की बात की जाती है हर जगह, बहुत सारी जगह पर। गरीब नवाज ने यहाँ पर आकर, इस सरजमीन पे आकर कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो। ये ख्वाजा साहब की सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात। और ये इस बात की दलील है, इस बात का प्रूफ है कि ख्वाजा साहब के दरबार में आज हर कौम का आदमी आता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और गरीब नवाज के दरबार से उनको बराबर फैज़, बराबर आशीर्वाद मिलता है। ये नहीं कि यहाँ पे मुसलमान है तो उसकी दुआ पहले कबूल होगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गैर मज़ाहिब के लोग हैं, मुसलमान कौम के अलावा, उनको गरीब नवाज पहले अता करते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ख्वाजा साहब के दरबार में आने के बाद यहाँ पर इन पर यकीन होना ज़रूरी, श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। और ख्वाजा साहब ने आपके दर्शन, आपकी ज़ियारत तो उसी वक्त स्वीकार, उसी वक्त कबूल कर ली जब आप अपने घर से निकले इनके दर्शन के लिए, क्योंकि इनकी मर्ज़ी से तो आप अपने घर से निकले। तो यहाँ पर तो आदमी सुकून के लिए आता है। अब जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नास्तिक थे, वो किसी को नहीं मानते थे, लेकिन एक बार इलेक्शन के सिलसिले में, इलेक्शन के ताल्लुक़ से ख्वाजा साहब के दरबार में आ गए, यहाँ पर अपने पूरे ग्रुप के साथ में, पूरी टीम के साथ। जब यहाँ पर पहुँचे तो पूरी मीडिया को मालूम हुआ, पूरी मीडिया जमा हो गई ख्वाजा साहब के दरबार के बाद कि जवाहरलाल नेहरू आए। जब यहाँ पर आए तो उनसे इंटरव्यू लिया गया कि आपको कैसा लगा यहाँ पर, और आप कैसे आए यहाँ पर, आप तो नास्तिक हैं, आप तो मानते ही नहीं किसी को। तो कहा मुझे नहीं मालूम मैं कैसे यहाँ पर आया, भाई ऐसा लगा कि किसी ने खींच लिया मुझे। फिर उनसे प्रेस रिपोर्टर्स ने सवाल किया कि आपको महसूस कैसा होता है यहाँ, तो कहा जैसे एक बच्चे को अपनी माँ की आगोश में लगता है, वैसा मुझे ख्वाजा साहब के दरबार में आने के बाद महसूस हुआ। तो गरीब नवाज सबके हैं। गरीब नवाज का सबसे बड़ा पैगाम यही है, लव टूवर्ड्स ऑल, मैलाइज टू नन। मोहब्बत है सबके लिए, नफ़रत किसी के लिए नहीं। और आज ये जीती जाती दलील है कि ख्वाजा साहब के दरबार में जब आदमी पहुंचता है, चाहे वो शेड्यूल क्लास कौम का क्यों ना हो, अगर वो यहाँ पर आता है और जब ख्वाजा साहब की चादर के नीचे आता है तो उसमें अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर खड़े रहते हैं। उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। ख्वाजा साहब के दरबार में सब बराबर है, यहाँ पर सबको इज़्ज़त दी जाती है और ये दरबार सबके लिए खुला हुआ है। भाईचारगी की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज भी, सिर्फ आज से नहीं, एक कदीम, एक पुराने अरसे से ख्वाजा साहब के दरबार में जो गुलाब, जो फूल पेश होते हैं,
वो भी पुष्कर से ब्रह्मा जी के मंदिर के वहाँ से आते। क्या बात। तो सबसे बड़ी भाई चारगी का मिसाल, थोड़ी दलील ये है कि आज फूल भी वहीं से पेश होता है। अभी पूरे लॉकडाउन कर्फ्यू था, सब कुछ लगा हुआ था 2 साल से, लेकिन ख्वाजा साहब के दरबार में उस वक्त भी फूल वहीं से आ रहे थे और डेली पेश हो रहे थे। क्या बात। तो ये सबसे बड़ी मोहब्बत, अमन, शांति का पैगाम है जो सबको लेना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो ख्वाजा साहब के दरबार से ले, और कोई गैर मज़ाहिब का आदमी है तो ब्रह्मा जी के मंदिर से इस चीज़ की मिसाल, ये सबसे बड़ी मिसाल है यहाँ। तो मैं ख्वाजा साहब के दरबार से, ख्वाजा साहब के दरबार का पुजारी गद्दी नशीं सैयद तसद्दुक़ हुसैन चिश्ती। फूल के बारे में आपको